आज हम लोग पढ़ते हैं मूलों की प्रकृति, अध्याय 10 का कक्षा 10 का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें मूलों की प्रकृति। अभी मूल क्या है? हमारा जो समीकरण है ax² + bx + c = 0, इसके x के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हुए कहलाते हैं मूल। वे क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। ठीक है। तो अब मूलों की प्रकृति मतलब जो इसके हल हैं उनकी प्रकृति क्या हो सकती है? वो वास्तविक हो सकते हैं, वो काल्पनिक हो सकते हैं, ये सब उसकी प्रकृति में आएगा। ठीक है। तो इसके मूल क्या होंगे ये हम देखते श्रीधाराचार्य सूत्र की विधि से। x = -b + -b² - 4ac/8 2a। ये होते हैं दो मूल, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। मतलब सीधे सूत्र से आप इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसके दो भिन्न मूल क्या मिल जाएंगे? -b/2a प्लस b² - 4ac/2a, और एक मूल मिलेगा -b/2a माइनस b² - 4ac/2। ये दो मूल बनेंगे। कैसे दो बन गए? एक बार प्लस एक बार माइनस, करनी के साथ दो साइन रहते हैं, प्लस का और माइनस का। ठीक है। अगर अब देखो दो बातें हो सकती हैं, तीन बातें हो सकती हैं। ये जो करनी के अंदर है b² - 4ac, ये तो या तो 0 हो जाए, या 0 से बड़ा हो, या 0 से छोटा हो। तीन ही शर्त हो सकती है, तीन कंडीशन इसकी। समझ गए? ये मूल है और ये इसकी कंडीशन है, वो हम लोग देखते हैं। ये अब देखो तीन बातें हो सकती हैं। कौन सी तीन बातें हो सकती हैं? पहली, दूसरी, तीसरी। हम इसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेटर, विविक्त कर। डी = 0 हो जाए। डी मतलब है पूरा -b² - 4ac, b² - 4ac। या तो डी विल बी लेस देन 0 हो, या डी विल बी ग्रेटर देन 0। तीन बातें हो सकती हैं हमारी। ठीक है ना? ये क्लियर है बिल्कुल। मतलब आप ऐसे समझ लो, कोई व्यक्ति है, धरती पे है, यहाँ खड़ा है, या धरती के ऊपर उड़ रहा है, धरती के नीचे, तीन ही चीज़ होंगी और तो कहीं होगा नहीं चीज़ वाली बात में। तो x = 0 मतलब d = 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। तीन बातें समझ में आ गई बात? ऐसा समझ लो आप। अगर क्या हो जाए, एक कंडीशन लेते हैं फर्स्ट वाले, d = 0 मतलब ये 0 ही हो गया, पूरा क्या हो गया? 0। तो ये 0 हो गया, 0/2 मतलब 0, -0/2 मतलब 0। तो x1 x2 क्या हो गए? -b/2 -b/2। तो दोनों मूल समान हो गए। क्या हो गए? समान हो गए, मतलब बराबर हो गए, एक जैसे हो गए। ठीक है। ये कंडीशन है। अगर d = 0 हो जाए तो दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे, वही होंगे। दोनों मूल एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। ठीक है। और क्या होंगे? -b/2a के हिसाब से निकाल सकते हो आप लोग, -b/2a। अब d 0 से छोटा हो मतलब क्या है इसका? 0 से छोटा होना, अगर मान लो यहाँ पे 0 है संख्या, y अक्ष में इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो 0 छोटा मतलब नीचे साइड, तो उधर क्या होगा? d का वैल्यू क्या होगा? d विल बी नेगेटिव, d विल बी नेगेटिव। d क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मतलब b² - 4ac। ये ऋणात्मक कब होगा? जब b² की वैल्यू 4ac से कम हो। भाई ऋण कब आता है? जब हम जोड़ घटाना करते हैं तो ऋण कब आता है? जैसे देखो 3 में 1 घटाते हैं अगर हम, तो उत्तर आएगा धनात्मक, क्योंकि धन वाली संख्या बड़ी थी। अगर यही 1 से 3 घटा दें, धन वाली संख्या छोटी, ऋण वाली संख्या बड़ी, तो ऋण आ गया d का वैल्यू। तब इसी तरह से यहाँ ऋण वाली संख्या अगर बड़ी हो जाए, किससे बड़ी हो जाए? b² से।
है ना, बात समझ में आई ना। जैसे 1 से 3 घटाएंगे तो -2 आंसर आएगा। क्यों आया माइनस? क्योंकि बड़ी संख्या 3 थी। तो यहाँ पे ऋण कब आएगा? जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा। मतलब ऋण वाली संख्या बड़ी होगी किससे? जिसकी तरफ नोक है वो छोटा होता है 4ac से। ये ऋण वाली संख्या थी, बड़ी है, ये कंडीशन ये हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होगा? अब करनी के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या रहे, हम लोगों ने पढ़ा है संख्या पद्धति में, जैसे -1 हो जाए, -2 हो जाए, तो ये वास्तविक संख्या नहीं, ये काल्पनिक संख्या है। तो इसके मूल कितने होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक मूल। अगर d < 0 मिल रहा है तो ये इसके मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक, इमेजिनरी। या दूसरे शब्द में कह ले, वास्तविक मूल नहीं होंगे इसके। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब तीसरी बात, अगर d बड़ा हो 0 से, मतलब फिर वही मैंने धन वाली संख्या बड़ी हो जाएगी अगर ऋण से, तब ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा करनी के अंदर। पॉजिटिव होगा तो एक वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक। यहाँ कुछ 1 नंबर मिलेगा और हमको वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। 2 क्या होंगे? 2 मूल प्राप्त होंगे और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कैसे मूल? वास्तविक मूल होंगे। आ गई बात समझ में? तो d डिसाइड कर रहा है ये जो समीकरण है आपका, उसके मूल एक जैसे होंगे, कि मूल काल्पनिक होंगे, कि मूल वास्तविक होंगे। कौन डिसाइड कर रहा है? डी, डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर, पृथक्करण वाला, उसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीनों शर्तें हो गई आपके लिए। उदाहरण 16 हम लोग देखते हैं। हमको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0 का हमको विविक्त कर निकालना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो हल ऐसा करेंगे हम लोग, दिए गए समीकरण की तुलना ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, तुलना किससे करिएगा? x² + bx + c से करिएगा = 0 से। तो आपको मिलेगा a = 2, x किसका गुणांक है? 2 का, x² का। तो इधर x² गुणांक कितना है? 2। इधर कितना है? a। x का गुणांक क्या है? b। और यहाँ x का गुणांक कितना है? गलत, अगर 4 कहते तो गलत, -4 साइन के समेत। c का गुणांक क्या है? 3। ठीक। अब विविक्तकर का सूत्र हम जानते हैं कि विविक्तकर डिस्क्रिमिनेटर d = b² - 4ac, b² - 4ac। तो b का मान रख दीजिए -4 का वर्ग, b की जगह -4, a की जगह रख दीजिए 2, c की जगह रख दीजिए 3। तो 4 चौको 16 हो गया, -4 दूनी 8 3 24, अब 16 से बच गया तो -8। तो यहाँ पे संख्या कैसी आ रही है? संख्या क्या आ रही है वो नहीं देखना, नेचर देखना इसका। नेचर क्या होगा? नेगेटिव होगी, 0 होगी या पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव आ गई, d का वैल्यू नेगेटिव, मतलब d की वैल्यू किससे कम हो गई? 0 से भी कम हो गई। तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक। मूल क्या होंगे? काल्पनिक। कौन से मूल होंगे? काल्पनिक मूल होंगे ही नहीं। ठीक है, मूलों अथवा तो कह सकते हो वास्तविक मूल नहीं है ये। जो अगला उदाहरण है, एक वृत्ताकार पार्क है, उसका व्यास है 13 मीटर। उधर दोनों साइड जो है फाटक लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से घुसो तो सीधे सीधे यहाँ से निकलो जाओगे डायरेक्ट। तो ये प्रश्न में ऐसा कह रहे हैं कि कुछ एक ऐसा हमको खंबा गाड़ना है कहीं पे, पी पे माना कि उन दोनों की जो दूरियां हो ना, फाटकों से दूरियां, उनका अंतर 7 होना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं, माना कि x दूरी पे खंबा गाड़ा यहाँ से, तो दूसरी की दूरी हो जाएगी, अंतर 7 है, इसलिए एक x तो दूसरा होगा x + 7। x - 7 नहीं होगा, x + 7 होगा, क्योंकि जब इनका तुम माइनस करोगे तो x कट के 7 बचना चाहिए। ठीक, अगर -7 कर दोगे तो -7 बचेगा, ऐसा नहीं, इसलिए x + 7। ठीक, तो अब ये एक वो होता है, नियम होता है कि अगर
वृत्त है कोई और उसका अर्धव्यास है, मतलब व्यास है, व्यास से कोई भी ये कहलाता है, क्या कहलाता है, परिधि। परिधि पर कोई बिंदु है, कोई भी लोगे, कहीं पे भी लोगे, तो दोनों सिरों से अगर आप बिंदु को मिलाओगे तो वहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनता है। वो इसलिए बनता है, यहाँ पे कोण होता है 180 डिग्री लाइन का कोण, और ये जो इधर कोण बनता है वो हाफ बनता है, तो 180/हाफ मतलब 90 डिग्री। और 90 डिग्री किसी भी त्रिभुज में कोण बनना है तो वो बन गया समकोण त्रिभुज। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये पी है। ए पी की जगह एक्स लिख लिया, ये है x+7 और ये है 30। ठीक, ये तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा, क्या होता है, ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है, बी पी धन आधार का वर्ग। आधार क्या है, आड़ी भुजा ए पी। बस मान रख दो, ए बी का वर्ग मतलब 13 का वर्ग, बी पी का वर्ग मतलब x+7 का वर्ग। कुल मिला के इबारत से इस तरह से बता रहा है कि एक वर्ग समीकरण बन जाए और उसका आपको हल करना रहेगा। बी पी का वर्ग मतलब x², 13 169 x² प्लस 14x प्लस 7×49 प्लस x²। x² जुड़ दोगे 2x² प्लस 14x। अब ये जो 14 है यहाँ पर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 169 जो है हमको इस तरफ 0 बचाना है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 49 माइनस 169, सीधे सीधे 50 समझ लो, 70 समझ लो, 170 से 50 गए 120, तो आंसर आएगा माइनस का x=0। अब 2 से भाग दे दो, सब में चला जाएगा ना 2 से भाग, तो x² प्लस 7x माइनस 60=0। अब या तो तोड़ के कर लो या तो फिर इस सूत्र से कर लो। देखो 12×5 = 60 और 12 में से 5 गए तो 7 भी आता है, और गुणा करने पर जे भी आता है, तो सीधे सीधे कभी कभी सरल रहता है। x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60=0। तो इधर से कॉमन निकल आएगा x+12 बचेगा, यहाँ से -5 कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ से x+12 फिर बचेगा =0। x - 5 इंटू x+12 0। तो x=5 होगा, ये x=-12। तो -12 वाला इसलिए नहीं लेते क्योंकि लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x=5 लेते हैं। क्या लेते हैं, 5। और तो जब 5 अंतर दोनों का 7 था तो 7 5 12, जब एक चौड़ाई है तो x+7 इसका जो जाएगा वो जाएगा 12। आंसर आ गया। ये इधर दूरी 5 है और ये इधर दूरी 12 है और ये 13 है। ठीक, इस तरह से देखो 12 में 144, 5 25, 25 140 169, जो वही वर्ग है 13 का वर्ग, इसलिए हमारा उत्तर सही है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं हमारा उदाहरण नंबर 18वां। एक समीकरण दिया है, समीकरण कहता है 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हमको क्या करना है, विभक्त कर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और उनको भी ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो हम इसकी तुलना किससे करते हैं, ax² = bx² + c से करने पर। तो इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 3, b = क्या मिलेगा -2, c = क्या मिलेगा 1/3, ये हमको मिलेगा। अब हम जानते हैं d = क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b, अब d का वैल्यू निकाल लो, b का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 1/3, 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 -4, d = 0, d = 0 आ गया। हमने क्या पढ़ा था, अगर d = 0 आ जाए तो मूल भी एक समान होते हैं। मूल क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है ना वास्तविक होते हैं और एक समान होते हैं। और मूल क्या निकलते हैं, हमने पढ़ा था -b/2 x1 और x2 -b/2। तो मान कर b की जगह फिर रखेंगे -2, 2a, a की जगह 3, तो ये 2 कट गया 1/3। तो इसके मूल निकलेंगे 1/3 और 1/3। ठीक, ये हो गया। अब हम प्रश्नावली 4.4 में आते हैं। तो द्विघात मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसमें से मैं करवा देता हूँ सेकंड वाला, जो कठिन टाइप का लगता है आपको, है ना।
एक्सरसाइज हमारा 4.4 लास्ट, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका सेकंड है 3x² माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसका हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू क्या लेंगे -4/√3 और c इक्वल्स टू लेंगे अर्धविराम का चिन्ह लगाना, c इक्वल्स टू 4। इसका d निकालेंगे विभक्तिकर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b स्क्वायर की जगह रहेंगे -4√3 का स्क्वायर -4 a की जगह 3 और c की जगह 4। तो इसका करो -4 का स्क्वायर कितना होगा और √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा, रूट से वो कट जाएगी करनी, कर दूँ कर देता हूँ, चलो ये कट गई। 4 3 12 चौक 48, 4 चौको 16 और माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 3 माइनस 48, तो फिर कितना आ गया 48 माइनस 48 0। मूल समान होंगे, मूल क्या होंगे समान होंगे और एक समान होंगे, तो मूल क्या होंगे इसके? मूल ये होते हैं -b/2 है, -b की वैल्यू रख दीजिए -4/√3 अपॉन 2a, a की वैल्यू रख दीजिए 3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3/6, तो 2/3, तो आ जाए आंसर आपका √3/3। अब 3 को खुद ले सकते हैं हम लोग, 3 को क्या ले सकते हैं √3 इंटू √3, तो 3 3 कट गया 1/√3 और 1/√3, दो आपके आएंगे मूल। ठीक है, इस तरह से हमने ये सवाल कर लिया। ठीक है, बन जाएंगे क्या है अभिषेक बन जाएंगे भैया। कहे तुम 1 तारीख से जाते रहे थे 5 बजे से, कहा हुआ तुम्हारा ठुस हो गया? तुम लोग नहीं जा रहे थे, हम लोग वहाँ जाएंगे और वो करेंगे आश्रम में। हाँ अरे सोए तो गलती किसकी तरफ से हो रही है? मैं गए थे नहीं गए गाइच हैं कहीं गाइच, अरे मतलब जो शादी के वो आए नहीं, मतलब वो जो मतलब तुम तो थे। तो फॉलो करो हमेशा, कबूल कर रहे हो तो फॉलो करो हमेशा, नहीं तो नहीं करो, जो अकेला था नहीं तो नहीं करो। वो चुप तो चलो अपन भी चले कल से चलिए भैया 5 बजे, बिल्कुल 5 बजे। फिर मैं 9 बजे सोना पड़ेगा मुझे, अभी तो मैं 2 बजे रात को सोता हूँ, कभी कुछ ऐसे ही बैठे रहता हूँ। हाँ नहीं आती है, कुछ करता रहता हूँ काम, फिर जब झपने लगती है आँखें फिर जाके सोता हूँ, जब आँखें खोलना मुश्किल हो जाता है हाँ बैठे बैठे। ठीक है, हो गया है ना? अब चलो कभी यही कमाल लगती है, ऐसे नहीं पढ़ने लगो ना, बैठ के पढ़ो ना, जब तक सवाल ना बने तब तक बैठो, तब अब तुरंत नींद आएगी भाई। देखो अब दूसरा सवाल, प्रत्येक द्विघात समीकरण के का एक ऐसा मान है जिसको उसके 2 बराबर मूल हो। देखो ये आएगा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला देख लो। के का ऐसा मान याद करना है कि जिसमें से 2 बराबर मूल हो। देखो ना भाई सवाल की तरफ, कौन सा बता दो, एक तो बोलो, ये वाला दूसरा वाला फर्स्ट वाला ये कौन सा है, कौन सा है? ये सेकंड का भाई एक सेकंड का फर्स्ट बताइए, तो सारा सेकंड बताना सरल है ना, इसीलिए पूछो। हाँ ये ठीक है, इसका कहना सही है। अरे वही है पगला, देख 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। अब बोलता है क्या शर्त तुमको पहले दे दी, 2 मूल बराबर करना। 2 मूल बराबर करने की शर्त क्या है? चूंकि 2 मूल बराबर हैं, अतः d इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा? d इक्वल टू, d का वैल्यू क्या, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। d का स्क्वायर मतलब k² माइनस 4a की जगह 2, c की जगह 3 इक्वल टू 0। तो k का मान आ जाएगा 4 दूनी 8 तिहाई 24 √24। सही है ना? 4 तिहाई 12 दूनी 24। अब 24 का मान निकाल दो गुणनखंड करके, 12 दूनी 24, 2 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है ना? तो k इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 करने के अंदर, तो जिसका जोड़ा बन गया तो बाहर निकाल आता है, तो पता ही होगा आपको 2√3 आएगा। k का वैल्यू क्या आएगा
2√3। अगर k की जगह हम 2√3 रख देंगे, दिख सरल रहा था लेकिन कठिन निकला k का मान 2√3, तो वो उसके मूल हो जाएंगे समान। क्या हो जाएंगे? समान। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लीजिए। अब 3 सवाल है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये भी देखो, पहला वाला बगिया पार्क है, दूसरा वाला आयु वाला है, और पांचवा वाला भी बगिया पार्क है। तो तीसरे और पांचवें में से एक सवाल कौन सा बता दूं मैं? प्रश्न नंबर देखते हैं चौथा। चौथा सवाल है कि दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है, तो अगर एक मित्र की आयु x है तो दूसरे की आयु होगी 20 ऋण x। अब दूसरी शर्त कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, तो जो पहला मित्र x की आयु थी उसकी आयु होगी x माइनस 4, और दूसरे वाले मित्र की आयु होगी 20 माइनस x माइनस 4। मतलब दोनों से 4 घोल मिला के घटाना है, और कहता है उन दोनों की आयु गुणनफल 48 था। तो x माइनस 4 इंटू 20 से 4 का 16, 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब इसको हम ईजी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x का इधर, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ठीक, तो ये x स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है, और ये 4x, तो हो जाएगा 20x। ऐड हो जाएंगे ना दोनों, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 20x हो गया, है ना। इसको इस तरफ लाओ 48 को, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 64 और 48, 64 और 36 तो होगा 100, ठीक है। अब 36 में से 12 और बचेंगे, तो 112 ये जोड़ोगे तो आएगा। अब माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये माइनस का फिर से प्लस। इसको सॉल्व करना है। देखो, दो संख्या ऐसे निकालना है, मल्टीप्लीकेशन करने पर 1/2 आए, और जोड़ने घटाने पर आए कितना? 20। बताओ ऐसी संख्या। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे मूलों की प्रकृति। d का वैल्यू निकालेंगे, -b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 20 400, ठीक है ना, माइनस 4, ये कितना होगा? 448, कितना हो गया? 400, ये माइनस आ गया ना, ये क्या आ गई संख्या यहाँ पे कुल मिला के नेगेटिव। तो मूल इसके काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? ऐसी कोई आयु नहीं होगी। इसका मतलब यही है कि दोनों की आयु 20 साल हो जाए और 4 साल पहले उनकी आयु कर दो तो 48 साल हो। ऐसा कोई क्वेश्चन ही गलत है। ये कहाँ से निकाला आपने? इस डी की प्रकृति निकाली। तो मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक। क्या होंगे? ऐसा कोई उत्तर नहीं है, इसलिए तुमको कोई संख्या नहीं मिलेगी ऐसी जिसका तुम गुणा करके 112 निकाल लो और ये करके 120 निकाल लो। काल्पनिक निकलेंगे। ठीक है, आ गया प्रश्न समझ में? ठीक। प्रश्न तीसरा कर लेते हैं। वो पूछ रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, 800 वर्ग मीटर है। तो देखो x इंटू 2x इक्वल्स टू क्या दे रहे हैं? 800 मीटर। क्षेत्रफल यही होगा ना, तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400। x की वैल्यू कितना है कि √400, तो कितना आएगा? 20 और 40 है, संभव है। निकला है ना x का वैल्यू? नहीं निकला है, मतलब ये होगी 20 और ये होगी कितनी? 40 मीटर आंसर। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 800। सिंपल, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। हमारा 4th वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।